हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे 15 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पेपर में भी मिलेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये, और अच्छी बुक्स से सिलेक्ट किए हुए हैं। और आपको क्या है कि इनको सॉल्व भी करते चलना है। आप भी कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की, और ये बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। कॉमर्स विद संजीव सर एक ऐसा चैनल जो आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस दे रहा है और अच्छा कंटेंट दे रहा है। और आपको अगर किसी भी विषय के अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी आप संपर्क कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए अर्थशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अर्थशास्त्र में बाजार का प्रयोग होता है। भाई अर्थशास्त्र में बाजार जो शब्द है उसका प्रयोग किस तरह से होता है? संकुचित अर्थ में, व्यापक रूप में, उक्त ए बी दोनों में, उक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो बाजार शब्द का प्रयोग है वो व्यापक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बाजार एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करता है कि उसका कोई भी रूप निश्चित नहीं है और कोई भी क्षेत्र निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये पहला जो क्वेश्चन है वो एकदम हमारा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, जब बाजार में क्रेता व विक्रेता की संख्या अधिक होती है तो वो बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक हो तो वहां पर क्या होगा? कंपटीशन पैदा हो जाएगा, और जहां पर कंपटीशन होगा तो उस बाजार को हम कहेंगे कौन सा? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अगला है, जब पूर्ति पर फर्म का नियंत्रण होता है तो बाजार होता है। देखो, जब पूर्ति पर फर्म का नियंत्रण हो जाता है तो वो बाजार कैसा हो जाता है? भाई फर्म के हाथ में हो गया, उसकी मर्जी होगी वो वहाँ पर सप्लाई देगा, मर्जी नहीं होगी फर्म की तो सप्लाई नहीं देगी। तो पूर्ण प्रतियोगी तो नहीं रही ना पूर्ण प्रतियोगी रही, बल्कि एकाधिकार इसी को कहते हैं जिसमें पूरे बाजार में एक व्यक्ति का ही अधिकार हो जाए, उसको हम एकाधिकार कहते हैं। अब जब पूर्ति का अधिकार ही एक फर्म को दे दिया गया और फर्म की इच्छा है कि वो कितनी पूर्ति करती है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि एकाधिकार ही है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कितने प्रकार का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकार, यही तो 3 प्रकार हैं। ठीक है, और इनमें अपूर्ण प्रतियोगी जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के ही होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि अल्पाधिकार जो होता है वो किसे कहते हैं? तो अल्पाधिकार किस बाजार की एक किस्म है? तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो अल्पाधिकार जो बाजार होते हैं वो अपूर्ण प्रतियोगिता रखते हैं। ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ना पूर्ण प्रतियोगिता है ना एकाधिकार है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तीसरा वो है। और जो चौथा आंसर है उक्त में कोई नहीं, थोड़ा छुप गया है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ था उक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो ये छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो निर्णयन है, क्या है निर्णयन? यानी डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग निर्णयन है निर्णय को लागू करना, उद्देश्य निर्धारित करना, मापदंड निर्धारित करना, सर्वोच्च विकल्प का चयन करना। तो इन चारों में से यही है डी वाला हमारा आंसर, सर्वोच्च विकल्प का चयन करना। यानी कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है जिसको चुना जाए, यही निर्णयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी साधन का वैकल्पिक प्रयोग संभव ना हो तो उस साधन की अवसर लागत है किस तरह की है? उस साधन की जो अवसर लागत है उस साधन का मूल्य है, शून्य है, उक्त ए और बी दोनों है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? शून्य है। ओके, यानी जब किसी साधन का वैकल्पिक प्रयोग संभव ना हो तो उस साधन की जो अवसर लागत होती है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अवसर लागत को
और किस नाम से पुकारते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अवसर लागत के कई नाम हैं। इसका त्याग की लागत भी कहते हैं, हस्तांतरण की लागत भी कहते हैं, वैकल्पिक लागत कहते हैं, उक्त सभी हैं। तो ये इसके सभी नाम है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करने पर आई लागत को क्या कहते हैं, बंदी लागत, अवसर लागत, उत्पादन लागत, उनमें से कोई नहीं। तो अवसर लागत तो ये होती नहीं है, तो ऊपरी अभी हमने देखा कि अन्य नामों से यानी विकल्प के रूप में भी इनको देखते हैं। अब प्लांट को अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से हमने बंद कर दिया है, यानी कुछ समय तक उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लागत निकल करके आएगी वो उसकी कौन सी कहलाएगी, उतने दिनों की बंदी लागत कहलाएगी ना। उत्पादन लागत, उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो उसको हम उत्पादन लागत कैसे कह देंगे। तो उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होने वाली लागतें क्या कहलाती हैं, देखो स्थिर लागत कहलाती हैं, सीमांत लागत कहलाती हैं, परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं, कुल लागत कहलाती हैं। देखो उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागतें भी उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी, यानी उत्पादन घटाएंगे तो लागतें घटेंगी, उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागतें बढ़ेंगी। ऐसी लागतों को हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं इसके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल कॉस्ट। और इसमें मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग क्या होता है। ठीक है, स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जो योग है वही तो कुल लागत कहलाता है। यानी टोटल कॉस्ट बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत और फिक्स्ड कॉस्ट। यानी फिक्स्ड को परिवर्तनशील को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कुल लागत बन जाएगी, ना सीमांत लागत ना अवसर लागत, और उनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, कुल लागत का। अगला क्वेश्चन है जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसके होती, भाई जब औसत लागत न्यूनतम होगी तो सीमांत लागत उसके बराबर ही हो जाएगी। ओके, तो ये सी वाला आंसर एकदम क्लियर है, ना अधिक होगी ना कम होगी, और ये डी वाला भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं। तो देखो व्यवसाय के जो सभी प्रारूप हैं वो कुल मिलाकर के 5 रखे गए हैं, और यहाँ पर आपको 3 ही विकल्प दे रहे हैं। कौन कौन सा, एकाकी व्यापार या एकल व्यापार पहला होता है, दूसरा साझेदारी व्यापार यहाँ दे दिया है, तीसरा संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार दे दिया है, और चौथा जो होता है वो होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और एक साझेदारी व्यापार। तो ये सब क्या हैं, व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी हैं। और अगला हम देखते हैं परंपरागत अर्थशास्त्रियों के मतानुसार फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है। भाई क्लियर है बिल्कुल, पहला ही क्वेश्चन, वो पहला ही इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है, लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है, यानी कोई भी फर्म का उद्देश्य जो सीधा सीधा होता है वो ये होता है कि अन्य जो फर्में हैं उनसे हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। नेक्स्ट है सुरक्षित लाभ है, व्यवसाय के लाभ हैं, और लंबे समय तक स्थिर रहने वाला लाभ है, ए बी दोनों है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका हम आपको बता दें लंबे समय तक स्थिर रहने वाला लाभ, और वही हमारा कौन सा लाभ कहलाता है, सुरक्षित लाभ का। अगला क्वेश्चन है कि लाभ अधिकतम होता है जब, कब होता है, एम आर बराबर एम सी, बिल्कुल होता है। एम सी एम आर वक्र नीचे से काटती है, एम सी एम आर वक्र को बिल्कुल नीचे से काटती है, और उक्त ए बी दोनों, तो ये दोनों सही है, दोनों बिल्कुल यही सही है, उक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका सी ठीक है। नेक्स्ट है बिक्री को अधिकतम करने का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, भाई बामोल ने किया था। ये बहुत जल्दी पूछा जाता है एग्जाम में। बामोल ने कहा था कि बिक्री को जब हम अधिक करेंगे तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, भले ही चाहे प्रॉफिट की दर हमारी कम हो, यानी हम लाभ कम कमा रहे हो, लेकिन जब हमारी बिक्री बढ़ जाएगी, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक निश्चित सीमा से अधिक उत्पादन करने पे जो लागतें हैं वो घटने लगती हैं। ओके, तो जब बिक्री बढ़ेगी तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी सब सेल आउट हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आपने इनको देखा और समझा। एक एक क्वेश्चन को अगर समझ में ना आया हो फिर से रिपीट कर लेना, लेकिन ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।